जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसकी खुद मुख्तारी जो है हमारी बेच के इक़्तिदार में आया गया, तो मईशत भी जो है उसकी भी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले 45 दिन में जो रुपया है वो 22 रुपये अपनी कदर खो बैठा है। ये तकरीबन 50 पैसे फ़ी दिन इसकी एवरेज बनती है इस जो हमारे पे मुसल्लत शुदा हुकूमत है इसके दौर में। जो यूरो बॉन्ड्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि यूरो बॉन्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होने से पहले पाकिस्तान के 6% पे ट्रेड हो रहे थे बैनुल अक़वामी मार्केट में। और ये इसका रेट तय होता है कंट्री की रिस्क देख के, कंट्री का आउटलुक देख के कि कंट्री में कितना पोटेंशियल है। जितना कम इसकी परसेंटेज हो उतना समझा जाता है कि मुल्क जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। और 6% बड़ा अच्छा कंपेटिटिव रेट था कोविड के दौरान भी। वो अब 25 से 30% पे चले गए हैं 45 दिन के अंदर, 45 से 50 दिन के अंदर। और जो शो करता है कि बैनुल अक़वामी मंडियाँ भी जो हैं वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंट्री रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा देख रही हैं। श्रीलंका जो था वो भी 8-10% से शुरू हुआ था और डिफ़ॉल्ट करने से पहले 45% पे उसके ये यूरो बॉन्ड्स चले गए थे। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से टेबल होने से अब तक 30 से 35% से ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। और आप स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो स्टॉक मार्केट कलेक्टिवली 6000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। अभी भी जब भी मंडियां खुलती हैं तो रुपया भी फ्री फॉल में है और स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्री फॉल में है। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रोथ रेट जो इस साल इंशाल्लाह 6% पे क्लोज़ होना है, और हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि ये अगले साल 7 या 8% पे हम क्लोज़ करेंगे और करंट अकाउंट का खसारा को 7-8 अरब डॉलर के करीब होएगा, क्योंकि अभी वो हमने $600 मिलियन महाना जो है वो अप्रैल में छोड़ा हमारी हुकूमत ने, तो वो को 7-8 अरब डॉलर अगले साल के लिए प्रोजेक्शन बनती है। वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो उसको मेंटेन करते हुए हम समझ रहे थे कि ये 7-8% के ऊपर हम ग्रोथ छोड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है कि मुल्क की मईशत को बिल्कुल खुदा न खास्ता कोलैप्स के करीब ला के खड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी भी IMF के मामले पर इबहम है। हमारा जो तेल की इन्होंने कीमतें 30 रुपये एक ही गो में रेज़ की हैं और अभी इन्होंने 30 रुपये और डीज़ल की कीमत बढ़ानी है फ़ी लीटर। तो इसमें 20-30 रुपये तो सिर्फ वो हैं जो इनके दौर में जो 22 रुपये रुपया कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से है। बाकी जो है 20-30 रुपये वो आलमी मंडियों की वजह से है। और उसका भी हमने तोड़ निकाला था कि रूस जो है वो बड़ा ईगर था हमें 30% कम पे तेल और गैस जो है वो सेल करने के लिए। और इस सिलसिले में रूस के हुकाम ने खुद मुझे हमारे जो वहाँ सफ़ीर हैं अभी भी मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवाया कि हमें बाकायदा तौर पे जो हमारी बातचीत चल रही है उसको तहरीरी फॉर्म में लेके आएँ। तो मैंने उनको एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि हम अप्रैल में पहले कार्गोज़ ख़रीदेंगे। और वो लेटर आज भी मेरे सोशल मीडिया पे ट्विटर की टाइमलाइन पे मौजूद है और तमाम सहाफ़ियों के साथ शेयर हम कर चुके हैं। तो अगर हम वो ले लेते तो आज ना तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इतनी बुरी सूरत हाल होती, ना आपको 30 रुपये लीटर कीमत बढ़ाना पड़ती। आप देखें कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान वो रूस से सस्ता तेल ले रहा है और उन्होंने 25 रुपये पाकिस्तानी 25 रुपये लीटर उसी दिन उससे 2 दिन पहले कम किए जिस दिन 30 रुपये लीटर हमारी हुकूमत ने यहाँ पे तेल की कीमतों को बढ़ाया। मईशत मैं समझता हूँ मज़ीद ज़्यादा दिन ऐसे सस्टेन नहीं कर सकती। FIA में केसों की पैरवी ख़त्म करा देना, नैब को बिल्कुल ख़त्म कर देना, अपनी मर्ज़ी का नैब का चीफ़, अपनी मर्ज़ी का लीडर ऑफ अपोजिशन लगा लेना, ये कीमत ये तो इनके अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर है। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, और ये वो मईशत थी जो मार्च के शुरू में जहाँ पे ये क्राइसिस बिल्कुल दूर दूर तक मौजूद नहीं था और हम ऑप्टिमिज़म था पूरी मईशत के अंदर। आपकी बड़े दर्जे की सनत जो थी वो 26% उसमें इजाफा हुआ मार्च के महीने के अंदर। एक्सपोर्ट्स आपकी 32 अरब डॉलर, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स 38 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस आपके 32 अरब डॉलर पे चले गए। तो ये वो मुल्क था, ये उसकी मईशत थी। और आज ये सूरत हाल है कि यूरो बॉन्ड्स आपके 25 से 30% पे फ्लोट कर रहे हैं, यानी उस मुल्क के बराबर जो दिवालिया होने के करीब होते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है।